हेलो नमस्कार मित्रों। देखिए इस वीडियो के अंदर हम जीव विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अब सही ऑब्जेक्ट और खाली स्थान, सही जोड़ियां, एक वाक्य में उत्तर, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक दी जाएगी, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही वो वीडियो ओपन हो जाएगा और वहां से आप ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं आपके, ठीक है, 5वां के बाद से जितने भी प्रश्न हैं आपके, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 22 तक इसमें प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका 22 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, ठीक है। ये आपका पेपर था, ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। इस प्रकार से आपका, ठीक है, क्वेश्चन है आपके, ये सब आपके क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। भ्रूण कोश किसे कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, इस सभी का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर नोट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर की पौधे की हुई क्यों चुना, तो इसका भी आंसर हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो एक संकर कोष क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें विस्तार से बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हमें दिया गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11वां, भी कंप्लीट कर लेना आप लोग। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। तो ये उसका भी पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए हम तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13वां ये रहा आपका यूक्रोमेटन, ठीक है। तो इसमें अपन को कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ तक इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ आपका इसका भी आंसर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, और यहाँ तक लिखना है पूरा जितना आंसर इसका दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे बढ़ेंगे अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका त्रिसंलयन क्या है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हमें दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर का है। तो यहाँ हमें शुक्राणु और अंडाणु के अंदर अंतर लिखना होता है। तो इसके अंदर देखिए आपके अंतर दिए गए हैं, तो 3-4 अंतर दिए गए हैं। तो 4 अंतर हैं, इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है, 4 अंतर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है जनसंख्या विस्फोट कौन से कारण है। तो ये कारण लिखने हैं आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपका निम्नलिखित शब्दों की उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से हमें प्रश्न 18वां प्रश्न है। जैसे तो इसमें क्या पूछा है, अपूर्ण प्रभाविता पूछा। तो ये पहली हेडिंग है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करके इस पूरे आंसर को नोट कर लेना, ठीक है। इसमें ये इसके भाग भी दिए गए हैं, तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए तो डीएनए अंगुली छापन फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका 19 का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसकी उपयोगिता भी आगे दी गई है, ठीक है। तो उपयोगिता भी हमें इसमें लिखनी है। तो ये आपकी उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोग क्या है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग याद रखना कि इसके जो ऑब्जेक्ट है मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं दिए, लेकिन इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4 ये सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं ऑब्जेक्ट। इस वीडियो के अंदर केवल हमने क्या किया, जो इसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आंसर बस किए, और बाकी जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। चलिए देखिए बीच में पर स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। तो इस प्रकार से स्वपरागण और परपरागण में अंतर दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और इसके बाद ये आपका हो जाएगा थर्ड, 4। इस प्रकार से ये आंसर इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसका हल हो गया स्वपरागण एवं परपरागण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंतर है फिर से डीएनए एवं आरएनए, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये अंतर लिखना है डीएनए और आरएनए के अंदर। ये पहला, ये दूसरा अंतर भी लिख लेना आप लोग। इसके बाद इसके और भी अंतर हैं तो इनको भी देख लीजिए। ये तीसरा, चौथा और 5वां अंतर है। तो इस प्रकार से इन सभी को लिख लेंगे तो अपने 5 अंतर कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो ये आपका 21वां हो गया था। अब इसके बाद हम चलना है 22वां की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए जीन विनिमय क्या है, तो ये लास्ट या अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, आपका जीन विनिमय क्या है। अल्पसूत्री विभाजन से लिख के कहाँ तक लिखना है, स्थानों की एग्जमा कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जीव विज्ञान का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है और अन्य सब्जेक्ट के जो कंप्लीट सॉल्यूशन हैं वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल रियल पेपर बताए जाते हैं। ठीक है, जो हमने पेपर बताए हैं वही पेपर आपके इस त्रैमासिक परीक्षा के अंदर आए हैं। तो इसलिए आपको अगर अन्य पेपरों की भी ज़रूरत है और आगे आने वाले पेपर भी आप लोग देना चाहते हैं और अच्छी तरह से पेपर के अंदर मार्क्स भी लाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे हम वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन का तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।